इस कंचनजंगा एक्सप्रेस के एक्सीडेंट में क्या भूल हुई थी, क्या चूक हुई थी, उसके बारे में जानने की हमें आवश्यकता है। तो आइए उसके बारे में हम लोग समझते और जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ। अब रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने जून 2024 में एक्सप्रेस के लिए कई स्तरों पर चूक को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा स्टेशन स्टाफ से लेकर डिविजनल और जोनल रेलवे स्तर के अधिकारी भी इसमें शामिल थे। प्रतिरक्षा दुर्घटना, जिसे आप कवच बोलते हो, जो लगाया गया है, इसके बाद भी सिग्नल की विफलता होना, ट्रेन संचालन का प्रबंधन में विफलता एक प्रमुख कारण है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक ट्रेन मान लो ऐसे जा रही है और एक ट्रेन को यहाँ खड़ा रहना है और यहाँ से पटरी यहाँ पे मुड़ती है, मतलब यहाँ पे ऐसे इंटरकनेक्ट होती है, फिर सीधे जाती है। आप इसको यहीं पर रोक देते ना, इसमें जाने क्यों दिया? तो कहीं ना कहीं नोडल एजेंसी से लेकर हर बंदा इसके लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है। वही चीज यहाँ पर बोली गई। अब यहाँ पे क्या है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे स्टाफ यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, मैटर्स रिलेटेड टू सेफ्टी जो रेलवे की है उसको देखते हैं। रेलवे एक्ट 1989 के तहत इन्वेस्टिगेशन करते हैं। रिस्पॉन्सिबल जो होता है ना, सीआरसी के लिए, उसको कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, ये पीसीएस में भी पूछा जा सकता है कि सीआरएस का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो रेलवे सुरक्षा की बात करता है, तो वह हेडक्वार्टर है हमारे पास। ठीक। अब यहां पर क्या है, नोडल मंत्रालय है। अब यहां पर रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट नहीं करता, नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रण में रहता है। अब सीआरसी रेलवे स्थापना का प्रभाव अलग रखने के लिए हितों को टकराव को रोकना है। अब ये क्या करता है, नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा ये देखा जाता है और ये कोशिश क्या करता है कि हमारे देश में कोई भी रेलवे एक्सीडेंट ना हो। रेलवे मिनिस्ट्री को इसे रिपोर्ट नहीं करना। अब यहाँ पर क्या है, खुद ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है हमारा, जिसे बोलते हैं ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, टीसीएस। अब टीसीएस जब हमने डाला है, जिसे कवच भी बोला जाता है, ये जब हमारा है, कवच स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है इंडियन रेलवे अचीव जीरो एक्सीडेंट्स। अब इसको आरडीएसओ ने इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बनाया है। सदर्न रेलवे कॉर्पोरेट करती है सेफ्टी ट्रेन के ऑपरेशंस के लिए। अच्छा, एक बहुत मजेदार चीज है, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा रेलवे एक्सीडेंट होते भी नहीं, हमारी साइड ही होते क्योंकि हम लोग सो जाते हैं। हम लोग आदत है, हमें नींद बहुत आती है, हम लोग आदत ही रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचानने के लिए एक सेट जो इंजनों के सिग्नल और ट्रेन के लिए डाला गया है। अब अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज इसमें किया जाता है ताकि ट्रेन के खुद के ब्रेक नियंत्रित हो सके। मान लो जैसे ट्रेन चल रही है और 200, 400, 800 मीटर पहले हमें एक ट्रेन और दिख रही है, तो ये दोनों अगर कवच में है तो दोनों आपस में, या आगे कोई सुरक्षा से रिलेटेड चूक होगी तो ये सतर्क ड्राइवर को भी कर देगा और तुरंत रेल का कोलिजन रोकने के लिए ब्रेक लगा लेगा। अब देखिए यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी, ठीक है, ये ट्रेन इससे टकराई। जब ये ट्रेन इससे टकराई तो जब ट्रेन टकराई है तो क्या हुआ, ये खड़ी ट्रेन से जब टकराई तो इस ट्रेन के कई सारे पटरी के डिब्बे उतर गए, कई सारे कुचरा हो गए, मतलब ऐसे चपक गए आपस में, अब बहुत सारे लोग इसमें मरे। तो कहा जाता है 296 पीपल डाइड, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं हर एक ट्रेन एक्सीडेंट में कोई ना कोई मर रहा है। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई ये सब चीजें जब होती हैं तो इसमें हमें सोचना है कि इसको कैसे देखेंगे। 2023 में एक्सीडेंट हुआ, अक्टूबर में, जून में, फिर अक्टूबर 29 को विशाखापट्टनम प्रयागराज पैसेंजर का हुआ, 6 कोचेज आनंद विहार में चले गए, ठीक है। उसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई। तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम हमारे साथ चल ही रही थी। तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। कैसे होता है, अब कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या है, यहाँ पर ये कहा गया कि दोषपूर्ण स्वचालित सिग्नल पार करने के लिए एक प्राधिकरण पत्र जारी करना होता है, ये गलत था। लोको पायलट स्टेशन मास्टर को सतर्कता के आदेश दिए गए, उसमें वो सतर्क थे नहीं, है ना। वॉकी टॉकी सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरण है ही नहीं हमारे पास। अब क्या होता है, मान लो एक लोको पायलट वापस आया और दूसरा लोको पायलट नहीं आया, तो इसको 16 से 18 घंटे ट्रेन चलानी पड़ेगी। अब भाई इंसान है, नींद तो आई जाए, और उसको पता पटरी पे कौन सी गाड़ी आनी है, सो जाता है 6 घंटे के लिए, ट्रेन तो चली गई भाई। उसको पता है 6 घंटे सीधे पटरी है, उसको पता है 400 किलोमीटर कोई टर्न नहीं है, स्टेशन भी नहीं रुकना, पार करना है, अलार्म लगा के सो गए। अब अचानक से सिग्नल गए, उसने नहीं देखा, एक्सीडेंट हो गया, तो किसकी गलती मानी जाएगी। वॉकी टॉकी हो तो आपस में बात कर ले, और बाबू सब ठीक, इससे वहां बाबू सब ठीक, तो बात करने का भी कोई मौका नहीं है। सीआरपीएफ जो है, सीआरसी जो है,
ट्रेन संचालन में त्रुटि जब होती है तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है कि भाई इसको कैसे रेगुलेट किया जाए। तो यहाँ पर क्या कहा गया, इन्होंने कहा स्टेशन मास्टर, स्टेशन रजिका, लोको पायलट, यातायात निरीक्षक सब जिम्मेदार है इस चीज के लिए। लोको पायलट को आप जगा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। संचालन बहुत अच्छा नहीं है, मैनेजर के हस्ताक्षर नहीं थे। जिस रेलवे ट्रैक पर ये हुआ था उस सिग्नल पे ट्रेन मैनेजर के साइन ही नहीं थे, उसको पता ही नहीं था कि यहाँ पे सिग्नल इश्यूज है। अब बताइए, जिस अधिकारी को पत्र पे साइन करना उससे साइन नहीं किया, ट्रेन चल रही, ये तो गलत है ना। इसके बाद वॉकी टॉकीज है ही नहीं, अगर वॉकी टॉकीज नहीं, स्टेशन मास्टर आपस में बात कैसे करें? ठीक, तो कई सारी ऐसी चीजें थी जो निगलेंस का एक कारण बनी। इसके बाद 275 सिग्नल ऐसे हैं जो अभी भी फॉल्टी पाए गए। 5 वर्षों में कम से कम ऐसी 208 घटनाएं पाई गई हैं जिसमें सिग्नल फर्जी थे या गलत थे, और इसमें 12 दुर्घटनाएं हुई हैं, बाकी बाल बाल बची। तो भाई कहीं ना कहीं तो रिस्क है ही है। इसके बाद हमारा जो कवच सिस्टम है वो अभी तक हर जगह लगा नहीं, इसको लाने में भी हमें टाइम लगेगा। इसके बाद कवच जो है तत्काल लागू करने की आवश्यकता है, पर इसमें पैसा बहुत चाहिए। डिब्बे को सुधारना है, इंजन को सुधारना है, लोगों को सुधारना है, पटरी को सुधारना है, क्या क्या सुधार हो गया भाई। एक मशीन लगाने से काम, कोहरे में मशीन काम ही नहीं करेगी भाई, वो रेडिएशन फेंक रही है। अब जब कोहरा आ जाएगा तो रेडिएशन कहीं जाए ना करेगी, और चलो चला भी जाए, 50 मीटर बाद हमें देखिए ट्रेन आ गई सामने, तो ड्राइवर तो कूद सकता है, पैसेंजर कैसे कूदेंगे? मरना आपका तय है। इंजन के क्रू वायरस और वॉइस रिकॉर्डिंग जैसे हमारे यहाँ वो होता है ब्लैक बॉक्स प्लेन में, वैसे ड्राइवर के पास भी होना चाहिए। पता तो चले ड्राइवर साहब खुद जा रहे हैं कि मियाँ बीवी बच्चों समेत जा रहे हैं, ये हमको पता होना जरूरी है। रेलवे को एक्शन क्या लेना है? डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, अमेंडमेंट रूल एंड प्रोसीजर में करना चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स बिल्कुल सही रखने चाहिए। भाई यहाँ पर कई सारी चीजें इन्हें करनी पड़ेगी, इनको देखना पड़ेगा कि अगर कोई गलती करता है तो उस पर तुरंत एक्शन होता है कि नहीं होता। भविष्य में चूक ना हो तो उसके लिए हमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको सही करना चाहिए। सुरक्षाकरण, वॉकी टॉकी हो गया, और जो भी आपके सिग्नल्स के प्रॉब्लम्स थे उन सबको रेगुलेट तुरंत कर देना चाहिए, है ना। उन्नत स्टाफ चाहिए, स्टाफ को ट्रेंड तो करो। चलो मैंने वॉकी टॉकी पकड़ लिया, है ना, मैं अभी नौकरी पे आया हूँ, मुझे वॉकी टॉकी चलानी नहीं आती, वो उधर से बटन दबा रहा, इधर क्या आवाजें नहीं आ रही, सुनाई दे रही, हमारी जाए नहीं। तो वॉकी टॉकी चलाना भी सीखना चाहिए। छोटे छोटे स्कूलों में आज के डेट में वॉकी टॉकी है, हमें वॉकी टॉकी रखने में क्या दिक्कत है? और बहुत महंगी चीज़ भी नहीं, बट लोग लेना ही नहीं चाहते, इतने कंजूस।